कि सुअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो एक वाहिद जानवर है। अगर इस्लाम में सुअर का मांस सिर्फ गंदा होने की वजह से हराम होता तो बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन असली सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर कुरान ने करोड़ों लोगों की थाली से इसी एक मांस को इतनी स्पष्टता से बाहर क्यों कर दिया? क्या वजह सिर्फ सेहत है? क्या पुराने दौर की कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे आज लोग आधा अधूरा समझते हैं? या फिर इस मनाही के पीछे ऐसा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है जो खाने से ज्यादा इंसान के ईमान, अनुशासन और आज्ञा पालन को परखता है? सोचिए, दुनिया के बड़े हिस्से में जिसे सामान्य भोजन माना जाता है, उसी चीज को एक मुसलमान अपने सामने रखे होने पर भी हाथ तक नहीं लगाता। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का सीधा नहीं बल्कि परत दर परत जवाब खोजेंगे। हम देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, इतिहास क्या संकेत देता है, स्वास्थ्य से जुड़े तर्क कहां तक सच हैं, और सबसे जरूरी, एक आस्थावान मुसलमान के लिए यह नियम सिर्फ भोजन का नहीं, पहचान और विश्वास का मामला क्यों बन जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपने अब तक इस सवाल का जो जवाब सुना हो वह पूरी कहानी का सिर्फ सबसे आसान हिस्सा रहा हो। असली बात अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दुनिया भर में करोड़ों लोग सुअर का मांस खाते हैं, लेकिन इस्लाम में इसे साफ तौर पर हराम बताया गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक आदेश है या फिर इस मनाही के पीछे कोई ऐसी गहरी वजह भी छिपी है जिसे आम तौर पर लोग समझ ही नहीं पाते? क्या यह मामला सेहत से जुड़ा है, इंसानी आदतों से जुड़ा है, या फिर उस दौर की परिस्थितियों से जब इस्लाम का संदेश दुनिया तक पहुंचा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि कुरान इस विषय पर क्या कहता है, लोगों ने समय के साथ इस मनाही को किन किन तर्कों से समझने की कोशिश की, और आखिर एक आस्थावान मुसलमान के लिए यह नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल उपलब्ध धार्मिक जानकारी, सामान्य मान्यताओं और प्रचलित व्याख्याओं के आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जवाब उतना सीधा नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। इस्लाम में खाना पीना सिर्फ भूख मिटाने या स्वाद का मामला नहीं माना जाता, बल्कि यह इंसान की पूरी जीवन शैली, उसकी पवित्रता और उसके अनुशासन से जुड़ा विषय है। यानी एक मुसलमान के लिए यह सवाल केवल इतना नहीं होता कि कोई चीज स्वादिष्ट है या नहीं, बल्कि यह भी होता है कि वह चीज उसके लिए जायज है या नहीं। यहीं से हलाल और हराम की अवधारणा सामने आती है। सरल शब्दों में कहें तो हलाल वह है जिसकी अनुमति दी गई है और हराम वह है जिससे बचने का आदेश दिया गया है। इस्लाम यह सिखाता है कि हर वह चीज जो दुनिया में मौजूद है वह इंसान के खाने के लिए सही ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ चीजें इसीलिए छोड़ी जाती हैं क्योंकि वे निषिद्ध हैं, और कुछ इसीलिए क्योंकि धार्मिक अनुशासन इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। इसी वजह से इस्लाम में शराब से बचने की हिदायत दी गई, कुछ खास प्रकार के मांस को खाने से रोका गया, और भोजन को भी ईमान और आज्ञा पालन का हिस्सा माना गया। एक आस्थावान व्यक्ति के लिए थाली में रखी चीजें सिर्फ भोजन नहीं होती, वह उसके विश्वास का भी प्रतिबिंब होती है। और इसी पूरी व्यवस्था में एक नाम बार सामने आता है, सुअर। कुरान में सुअर के मांस को लेकर मनाही कोई अस्पष्ट या अनुमान पर आधारित बात नहीं है, बल्कि इसे साफ और सीधे शब्दों में निषिद्ध बताया गया है। अलग अलग आयतों में मुसलमानों को कुछ विशेष प्रकार की चीजों से बचने का आदेश दिया गया है, और उनमें सुअर का मांस भी शामिल है। इन निषिद्ध चीजों में सबसे पहले आता है मृत पशु, यानी ऐसा जानवर जो स्वाभाविक रूप से मर गया हो और जिसे सही धार्मिक तरीके से ज़बह ना किया गया हो। इसके बाद बहते हुए रक्त का उल्लेख मिलता है, क्योंकि उसे भी खाने योग्य नहीं माना गया। इसी क्रम में सुअर के मांस का नाम स्पष्ट रूप से आता है। साथ ही ऐसा भोजन भी वर्जित बताया गया है जिसे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर अर्पित किया गया हो।
यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम में सूअर का मांस न खाना सिर्फ किसी समाज की पुरानी आदत या क्षेत्रीय परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक आदेश है। यानी इसका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि कुरान ने इसे निषिद्ध ठहराया है। हाँ, धार्मिक नियमों में मजबूरी की स्थिति को अलग नजर से देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में हो जहां जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प न बचे, तो इस मजबूरी को अलग संदर्भ में समझा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम का उद्देश्य कठिनाई बढ़ाना नहीं, बल्कि अनुशासन और मर्यादा स्थापित करना है। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी चीज को इतना साफ मना किया गया, तो क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह भी है? कल्पना कीजिए एक ऐसे जानवर की जो अपने सामने आने वाली बहुत सी चीजों को भोजन के रूप में स्वीकार कर लेता हो। अनाज, जड़ें, छोटे जीव, बचा हुआ खाना। सूअर की यही सर्वाहारी प्रकृति उसे दूसरे कई पालतू जानवरों से अलग बनाती है। यही कारण है कि इतिहास के अलग अलग दौर में लोगों ने उसे ऐसे जीव के रूप में देखा जो साफ, सुथरे और गंदे दोनों तरह के वातावरण में जी सकता है। पुराने समय में जब पशुपालन की व्यवस्था आज जैसी नियंत्रित नहीं थी, सूअर अक्सर बस्तियों के आसपास कचरे वाले क्षेत्रों या खुले परिवेश में दिखाई देते थे। लोगों की नजर में उसका संबंध धीरे धीरे ऐसे माहौल से जुड़ता गया जिसे वे अपवित्र या अस्वच्छ मानते थे। यह छवि केवल एक दिन में नहीं बनी, बल्कि पीढ़ियों की सामूहिक धारणा से तैयार हुई। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। किसी व्यक्ति को आप साफ कमरे में बैठा दें, अच्छे कपड़े पहना दें, लेकिन अगर उसकी पुरानी आदतें उसके व्यक्तित्व से गहराई से जुड़ी हों, तो लोगों की राय तुरंत नहीं बदलती। ठीक इसी तरह आधुनिक पशुपालन ने वातावरण को बदल दिया हो, फिर भी सूअर को लेकर बनी ऐतिहासिक छवि लंबे समय तक समाज की सोच में बनी रही। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हर समाज किसी जानवर को केवल उसके शरीर से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी धारणाओं, अनुभवों और प्रतीकों के आधार पर भी देखता है। सूअर के मामले में उसकी खाने की आदतें और अस्वच्छ परिवेश से जुड़ी पुरानी छवि ने उसे लेकर एक विशेष मानसिकता बना दी। और यहीं से यह सवाल और गहरा होता है, क्या यही धारणाएं आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी जुड़ गईं? समय के साथ सूअर के मांस को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कई तर्क भी जोड़े गए। इन्हें समझने के लिए हमें आज की आधुनिक रसोई नहीं, बल्कि पुराने दौर की परिस्थितियों की कल्पना करनी होगी। उस समय न तो हर जगह साफ पशुपालन की व्यवस्था थी, न भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के साधन, और न ही हर व्यक्ति को यह जानकारी होती थी कि मांस को कितनी अच्छी तरह पकाना जरूरी है। ऐसे माहौल में किसी भी प्रकार का दूषित या अधपका मांस बीमारी का कारण बन सकता था। सूअर के मांस को लेकर विशेष चिंता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि उसमें कुछ परजीवी संक्रमणों का जोखिम ऐतिहासिक रूप से चर्चा का विषय रहा। यदि पशु अस्वच्छ माहौल में पला हो या मांस सही ढंग से पकाया न गया हो, तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई समाजों में सूअर के मांस को संदेह और सावधानी की नजर से देखा गया। लेकिन यहाँ संतुलन समझना जरूरी है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि सूअर का मांस हर हालत में बीमारी ही देता है, क्योंकि आज पशुपालन, जांच और पकाने की विधियां बहुत बदल चुकी हैं। फिर भी पुराने समय में मौजूद स्वच्छता की सीमाएं और भोजन सुरक्षा की कमी ने लोगों के मन में इससे जुड़े डर को मजबूत किया। यहीं पर धार्मिक मान्यता और व्यावहारिक तर्क अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। एक ओर कुरान का स्पष्ट आदेश है और दूसरी ओर लोग समय के साथ यह समझने की कोशिश करते रहे कि शायद इस निषेध के पीछे स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी व्यावहारिक बातें भी रही हों। यानी धार्मिक आदेश अपनी जगह है और उससे जुड़ी मानवीय व्याख्याएं अपनी जगह। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग इस विषय को केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि सभ्यता और पर्यावरण से भी जोड़कर देखते हैं। अब जरा उस दौर की दुनिया को समझिए जहां यह नियम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना। मध्य पूर्व के कई इलाके गर्म, शुष्क और संसाधनों के लिहाज से कठिन माने जाते थे। वहां पशुपालन केवल भोजन का सवाल नहीं था, बल्कि जीवित रहने की रणनीति भी था। कौन सा जानवर कम संसाधनों में पल सकता है, कौन दूध दे सकता है, कौन ऊन, चमड़ा या रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकता है, यही बातें बहुत मायने रखती थीं। बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे पशु ऐसे माहौल में कहीं अधिक उपयोगी साबित होते थे। वे केवल मांस का स्रोत नहीं थे, बल्कि दूध, ऊन, यात्रा और आजीविका से भी जुड़े थे। इसके मुकाबले सूअर का पालन कई विद्वानों के अनुसार उतना व्यावहारिक नहीं माना गया, क्योंकि उसे गर्म और शुष्क इलाकों में अनुकूल वातावरण, पानी और भोजन की विशेष आवश्यकता पड़ सकती थी। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सूअर से जुड़ी सामाजिक धारणाएं केवल धार्मिक संदर्भ से नहीं, बल्कि उस भूगोल और जीवन पद्धति से भी प्रभावित हुई होंगी जहां संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना पड़ता था। यानी लोगों ने ऐसे पशुओं को प्राथमिकता दी जो कठिन वातावरण में ज्यादा उपयोगी हों।
इसलिए यह विषय केवल क्या खाना है तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उस पूरे समाज, उसकी जरूरतों और उसके जीवन संघर्ष को भी सामने लाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात सबसे ऊपर रहती है। एक आस्थावान मुसलमान के लिए सूअर का मांस न खाना केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सामाजिक तर्क दिया जा सकता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह अल्लाह का आदेश है और ईमान का एक हिस्सा है उस आदेश को स्वीकार करना। धर्म में कुछ बातें इंसान अपनी समझ से तुरंत पकड़ लेता है और कुछ बातों की गहराई समय के साथ खुलती है। इस्लाम इंसान को सोचने से नहीं रोकता, बल्कि समझने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि हर आदेश का पालन तभी नहीं किया जाता जब उसका पूरा कारण हमारी बुद्धि के सामने साबित हो जाए। कई बार पालन का आधार भरोसा होता है, समर्पण होता है और यह विश्वास होता है कि ईश्वर का ज्ञान मनुष्य की सीमित समझ से कहीं बड़ा है। यही वजह है कि सूअर का मांस न खाना केवल एक डाइटरी रूल नहीं, बल्कि पहचान, अनुशासन और आध्यात्मिक निष्ठा का प्रतीक भी बन जाता है। एक मुसलमान जब इससे बचता है तो वह सिर्फ एक भोजन को नहीं छोड़ता, बल्कि अपने विश्वास को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारता है। हर आदेश की पूरी वजह मनुष्य तुरंत समझ ले, यह जरूरी नहीं, लेकिन विश्वास का अर्थ ही है जहां ज्ञान रुक जाए वहां समर्पण खड़ा रहे। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम क्यों कहा गया। इसके पीछे सबसे पहले कुरान का स्पष्ट निषेध आता है। फिर हम देखते हैं कि इस्लाम में खान पान केवल स्वाद या आदत का विषय नहीं, बल्कि अनुशासन, पवित्रता और आज्ञा पालन से जुड़ा हुआ है। सूअर को लेकर इतिहास में बनी धारणाएं, उसकी जीवन शैली से जुड़ी सामाजिक सोच, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित चर्चाएं, इन सब ने इस विषय को और गहरा बना दिया। लेकिन इन तमाम तर्कों से ऊपर एक बात हमेशा प्रमुख रहती है, ईमान। एक आस्थावान व्यक्ति के लिए धार्मिक आदेश का महत्व केवल तब नहीं होता जब उसका हर पहलू विज्ञान की कसौटी पर तुरंत समझ आ जाए। कई बार आस्था की अपनी गहराई होती है और आज्ञा पालन का अपना मूल्य। अब सवाल आपसे है, क्या हर धार्मिक नियम को केवल विज्ञान से साबित करना जरूरी है या आस्था की अपनी भी एक गहराई होती है? आप इस विषय को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस सवाल को समझना चाहते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।